पे ही इसको डीएम किया कि मुझे को होस्ट दो। अब यार सामने से कोई 60-65 साल का बुढ़ा तुम्हें डीएम करके बोल रहा है कि यार मुझे को होस्ट दो, तो भाई तुम्हारी मजबूरी बन जाती है वहां को होस्ट देना। जिस दिन से आपकी बात हुई आपने देखा मुझे कभी वहां? 2 दिन हो गए, मैं खुद बच बचा के चल रहा हूँ। अरे मैं तो अभी देख रही हूँ उसके उधर एक बुड्ढा बैठा था, उसको पेलने का मन था। बाद में मैं सोची छोड़ यार अभी हटा, थोड़ा बाद में कभी मूड बनेगा ना तो रेल के आएंगे, क्योंकि उसको मैंने ब्लॉक कर रखा है और उसने मेरे साथ बदतमीजी कर रखी है। मेरा दिमाग खराब है कि कभी आईडी भेजना मेरे को, आईडी भेज दी। एक सेकंड। तो सुरभि सुनो ना, मैं 10-15 मिनट में डीएम कर देता हूँ स्पेस का लिंक। ये नहीं तो कुछ बोल ही नहीं पाएगा, बड़ा परेशान है। थैंक यू। भाई वैसे बातें सुन तो लेते हैं, मेरे जितने हैं सब दोस्त सब अच्छे हैं। अरे जेडी भाई आपकी फैन फॉलोइंग ऐसे ही थोड़ी है। तो सर भाई मैं इसका फैन हूँ, कभी इसके साथ कभी स्पेस में बैठो तो पता चलेगा। स्पेस तो छोड़ो, मैं उनकी पोस्टें पढ़ता हूँ क्रिटिक्स वाली, तो वो बहुत अच्छी लगती है मुझे। मैं इसका फैन हूँ। कई बार तो मैं 15-20 मिनट तक हंसता ही रहता हूँ क्रिटिक्स वाली पोस्टें पढ़ पढ़ के। भाई एक भैरव बाबा नीचे भी तो है, उनसे भी तो कर लो रिक्वेस्ट। हाँ मैं, अरे सौरभ भाई को तो मैं, सौरभ भाई सुनो ना, इसको कुछ बात करनी है। मैं आपको थोड़ी देर में डीएम करूँ क्या? वैसे आपका तो डीएम है मेरे पास, मैं आपको डायरेक्ट लिंक भेजता हूँ आपको डीएम में। इसको कुछ पर्सनल बात करनी है तो कर लेते हैं इसका पहले। सौरभ भाई आवाज आ रही है नहीं आ रही है? ये गड़बड़ हो जाता है जब रिस्पॉन्स नहीं आता है कुछ। हाँ थैंक यू सौरभ भाई, मैं आपको 10 मिनट में बस डीएम कर रहा हूँ, बस इसकी बात खत्म हो जाए एक बार। थैंक यू। हाँ भाई बोलो। हाँ जी सर, अब बताइए कहाँ थे हम कहाँ थे? भाई तुम एक्सप्लेन कर रहे थे तुम्हें कोई पसंद है, नहीं है पसंद है तो कितनी पसंद है। यार मैं ना एक चीज बस रुक जाओ, अभिमन्यु जी मैं सिर्फ आपको इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि माइक ले लो। रीजन बीइंग आप माइक खोलना मत, लेकिन होता क्या है कि स्पीकर होस्ट और लिसनर में ना वो आवाज बहुत देर से जाता है, तो उस वजह से ना वो कन्वर्सेशन गैप आ जाता है थोड़ा सा। इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप माइक खोलना मत, बस आप स्पीकर एक्सेप्ट कर लो कि सेम टाइम पे बात चलती रहे, जो बोल रहे हैं वो सेम टाइम पे सुनाई दे और सेम टाइम पे ही बात चलती रहे। तो इसलिए प्लीज माइक ले लो। हाँ राहुल भाई बोलो। हाँ जी, तो मैं वहीं था जहाँ पे मैंने खत्म किया था। वर्तमान का यथार्थ में जीने वाला आदमी हूँ, भविष्य की चिंताएं छोड़ दी है मैंने। जब तक साथ चलेगा चलेंगे, भविष्य का भविष्य में देखेंगे। इन्हें जानते हो आप, महाकाली जी को? महाकाली जी बोलिए। करने के लिए कहाँ धरना देना है माते, काहे पगलाए फिर रही हो, बताओगी जरा। मैं बता रही हूँ जेठे भाई, कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है। एक तो मेरे को इस पैसे जाने का ये बोले, एक बार भी बुलाया नहीं बुलाया। अरे भाई इससे बात खत्म तो हो जाए। अरे महाकाली जी, ये जेडी भाई की कोई गलती नहीं है, ये पूरा स्पेस मेरी रिक्वेस्ट पे था
और मुझे 10 मिनट चाहिए थे, लेकिन वो 10 मिनट करते करते आधा घंटा हो गया और हम लोग बात ही नहीं कर पा रहे हैं। अभी मैं पीके गुप्ता भैया, सुरभि, ओम भैया सब आ गए एक साथ में। अब एक एक करके सबको अब तो जाके निकाला हूँ, सब निकले फिर भाई चले ये 10 आधा घंटे मेरे के को चक्कर में किया उन लोगों को 10 भगाने मिनट की के हिम्मत चक्कर की में आपको, क्या 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 मुझको तो भगा दिया। उन लोगों को भगाने की हिम्मत थी नहीं। भाई सबको ही भगाया है, सबको एक एक करके बोल बोल के ही भगाया है, और क्या किया है, और गए क्यों वो लोग? नहीं तो आपसे भी हाथ जोड़ के विनती है। मेरे स्पेस से आज तक ना मैं किसी को निकाला हूँ, ना मैं किसी जाओ को अपना कुछ आती बोला हूँ, हूँ। अब मैं आऊंगी नहीं, जाओ सोनू। अरे मैम अरे रुक जाना राहुल भाई, तू बड़ा जल्दी सो जाती है ना, मुझे तो पता ही है। फिलहाल अब आ नहीं आती, अब सो भी जाती हूँ, टेंशन मत लो। अरे रहने दो माते, आपका सब पता है हमें, तुम कितना सोती हो, कितना जल्दी सोती हो और कितना जल्दी उठती हो, हमें नहीं पता। या आज ये जो अभी अभी के जो नए नए ट्विटर पे जो कूदाफानी कर रहे हैं बच्चे, इनको समझाना कि मैं सो जाती हूँ 2 बजे, मैं उठ जाती हूँ 6 बजे, रहने दो। ये गोली उसे देना जिसको पता ना हो। दो भाई इतना भी मत बताइए। नहीं मैं तो सिर्फ इसीलिए बोला कि मतलब महाकाली जी हैं, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। अब चाकू अब वो कुछ तो पता ही अकेला चेटे खाई। बोलो बहना, क्या हो गया ऐसा? वैसे तुम्हें एक चीज पता है, नहीं पता है? तुम्हें मैं कितनी बार बताया हूँ, क्या? मतलब कोई भी प्रॉब्लम होगा तो मैं हमेशा रहूंगा, बट बचपन के कुछ इंसिडेंट्स हैं, कुछ चीजें हैं जिस वजह से मुझे ये भाई बहन वाला चीज हजम नहीं होता। मालूम है। हाँ तो लेकिन प्रॉब्लम में आज तक ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई प्रॉब्लम हुआ हो और वहां मैं ना रहूं। और चेटे भाई, आपको लगता है मैं आपका साथ छोड़ूंगी कभी? हाँ मतलब वही बात है ना कि महाकाली इसीलिए तो हो, मतलब वो शिव जी के गले का फांस हो ना तुम। अब मैं हूँ, शिव जी मेरे बन चुकी हूँ मैं। हाँ शिव जी मेरे कुल देवता हैं, तो कुल देवता मतलब उन्हीं के कुल के हुए हम, तो उन्हीं के कुल के हैं, तो भाई महाकाली कोई ना कोई तो होना चाहिए जो मेरे भी गले पे फंदा डाल दे। उसके लिए एक मैंने ढूंढ लिया, माता पार्वती, टेंशन मत लो। या फिर हो चुकी है आपकी शादी? काली माता प्लीज 10 मिनट दे दीजिए, 2 बजे बात हुई थी, 2:10 हो गए हैं, मुझे लगता नहीं है ये बात पूरी हो पाएगी आज। सुनो, मतलब हाँ सुनो ना, सुनो तो आप पार्टी रहती है जीडी में। मैं जो रहती हूँ ना, बहुत कम मिलती हूँ जीडी भाई से, और इस टाइम सच बताऊंगी। बिल्कुल समझ गया मैं। आज मैं सही बता रहा हूँ महाकाली, मैं आज तुमसे बात किए बिना मैं स्पेस बंद नहीं करूंगा। मैं डीएम करके, जैसे ही इसकी बात खत्म हो जाएगी, मैं डीएम करके तुम्हें बुला लूंगा। बस मेरे को एक आईडी बता दो, उस आईडी पर डीएम कर। अरे सुन तो लो, जिस भी आईडी से तुम एक्टिव रहोगी उस आईडी से मुझे हाई लिख के भेज दो, मैं उसी आईडी पे तुम्हें डीएम भेज दूंगा। फिर द सॉन्ग वाला हाँ ठीक है, फील द सॉन्ग पे मैं भेज दूंगा डीएम। ठीक है, ओके। हाँ तो भाई देखो, तो इस चीज को थोड़ा सा तो तुम्हें समझना पड़ेगा। हाँ अभिमन्यु जी, अगर अगला कोई सवाल है तो आप मेरे से बिल्कुल पूछ लीजिए, मैं सारे सवालों का आज सारा चीज क्लियर कर दूंगा। और दूसरा, कल की जो बात थी कि इसके लिए लड़की ढूंढने वाली बात, तो एक्चुअली में वो शशि दी मजाक कर रही थी, क्योंकि वो मजाक शुरू भी कैसे हुआ कि ये ना बहुत बोलता है स्पेस में, मतलब हर किसी के बीच में माइक खोल के बोलना है, इसको चुप नहीं रहना है।
तो उस वजह से एक दो बार मैंने टोका कि यार राहुल कभी तो माइक बंद कर लिया करो यार, लड़कियों को सुनने वाले लड़के अच्छे लगते हैं, ये बोलने वाले ज्यादा अच्छे नहीं लगते। तो वहां पे फिर शशि दी बैठी हुई थी, तो उन्होंने बोल दिया कि यार रुको, इसके लिए लड़की ढूंढ के इसकी शादी कराते हैं, अपने आप इसका मुंह बंद हो जाएगा। तो वैसे बात शुरू हुई थी कि इसके लिए लड़की ढूंढना है, लड़की ढूंढने वाली बात। बाकी और ऐसा नहीं है, हमारे पास इतनी फुर्सत है कि हम किसी और के लिए लड़की ढूंढे। अपना यहाँ लड़कियां आ रही है, बात करने का फुर्सत नहीं हो पा रहा है और दूसरे के लिए लड़की ढूंढेंगे। भाई कसम से यार, उस टाइम पे अगर कोई नहीं होता ना, और मैं आज उसको माइक पे बुलवा ही लेता। किसको? कोई थोड़ी देर पहले आई तो हाँ एग्जैक्टली, इसलिए मैंने आपको मैसेज किया था। तो ऐसा भी क्या है तो पता चले। हाँ, तो कल यही तो बात हो रही थी भाई। अगर वो मतलब आती माइक खोल के बोल देती, और अगर कंफर्म हो जाता लड़की है, और मैं पूछ लेता कि डीपी तुम्हारी है क्या, अरे भाई तो मैं बोलता भाई बहुत सुंदर हो। अरे भाई रात के दो, एक बात बताओ, यहाँ मैं आप और क्या कहते हैं अभिमन्यु ही तो हैं, 3 लोग। राउंड मारने आई किसके लिए थी? मेरे लिए आई थी, और किसके लिए? हाँ यार, अब फिर तो ठीक है। फोटो देख ले मेरे प्रोफाइल पे। अभी तो ये ब्लैक एंड व्हाइट में, अगर कलर वाला फोटो लगा दूं तो तेरे जगह पे मुझे रोज सुबह डीएम आने लगेगा कि कोई रिप्लाई दो ना दो, बस गुड मॉर्निंग का गुड मॉर्निंग लिख दिया करो, दिल बना के। अरे भाई आपका तो फोटो है, फिर भी समझ आता है, मेरे पास तो वो भी नहीं है, मैं तो बिना फोटो के ही चल रहा हूँ। वैसे सही कह रहे हो आप, मुझे फोटो लगा देना चाहिए, फिर आपने आप ही भागते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट। मैं कह रहा हूँ कोई सवाल पूछे तो फिर आगे, फिर बात आगे बढ़े, जो भी है क्लियर हो जाए। सवाल खत्म हो गए कि इतने जल्दी? इतने ही सवाल थे? तो ये कोई सवाल भी होते हैं क्या? अब आप ही पूछो। भाई वो सवाल तो उन्हें पूछना है ना, मैं क्या पूछूं यार, मतलब मेरे को तो पता ही है, मतलब पिछले 1 हफ्ते से तो मुझे पता ही है क्या चल रहा है तेरे लाइफ में, क्या नहीं चल रहा है, किससे बात हो रही है, किससे नहीं हो रही है, क्या बात हो रही है, कितनी रात को बात हो रही है, कितनी सुबह बात हो रही है। तो बात मेरे हिसाब से नहीं हो रही है ना, बात औरों के हिसाब से हो रही है। इट मीन सामने वाला मुझे वो कर रहा है, तुमने मेरे को स्पेशल अपीयरेंस नहीं दी, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया। मेरे माइक तो खोलो। देखो मैं एक चीज बता दे रहा हूँ, मैंने एक छोटा सा सवाल पूछूंगा, अगर पहले मैं इस पे अभिमन्यु का रिस्पॉन्स चाहूंगा। अभिमन्यु अगर तुम कंफर्टेबल हो तो बस थम्स अप दे देना, तो राहुल जवाब दे देगा। मुझे अभिमन्यु किस स्टेट से बिलोंग करती है बता सकते हो क्या कोई? मतलब बिलोंग करता है, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, मतलब अभिमन्यु किस स्टेट से हैं वो बता सकते हो? अभिमन्यु कंफर्टेबल हो? हाँ ठीक है, राहुल भाई बताओ। आपके पड़ोसी हैं। वेस्ट बंगाल से? आपके पड़ोसी हैं। अरे तो मैं उड़ीसा का हूँ, तो मेरा पड़ोसी तो वेस्ट बंगाल ही होगा। इस टाइम तो आप जिस शहर में हो, जिस स्टेट में हो, उनके पड़ोसी हैं। मतलब यूपी? अरे इस टाइम आप कहाँ हो? आप वेस्ट बंगाल में हो ना इस टाइम? हाँ तो मेरा तो पड़ोसी वेस्ट बंगाल से लगता हुआ स्टेट कौन सा है? उड़ीसा है। और नियर अबाउट बिहार है। अरे तो सीधा जवाब क्यों नहीं देता भाई? इसी चक्कर में सुनता है तू फिर।
आजकल हिंदी बनाना है बस तुझे। आजकल हिंदी में कहाँ लड़ाई चल रही है? सॉरी बट उसने हिंदी पे लड़ाई कहाँ चल रही है आजकल? उंगली है, उसने थम्स अप दे दिया, लेकिन तेरे में उंगली क्यों है भाई? हिंदी में लड़ाई कहाँ चल रही है आजकल? हिंदी में लड़ाई कहाँ चल रही है? मुझे नहीं पता। ठाकरे के यहाँ ठाकरे जी जो के सवाल स्टेट है वो अनकंफर्टेबल नहीं है, छोड़ भाड़ में जा तू। अरे बोल तो दिया मैंने। आप मेरे को डीएम में लिख दो आप कौन से स्टेट से हो। अरे ठाकरे का स्टेट भाई। नहीं का तो नाम नहीं है उस स्टेट का। मतलब तेरे को हर बात का जलेबी क्यों बनाना है? इसी चक्कर में प्रॉब्लम में फंसता है तू। स्ट्रेट फॉरवर्ड बात क्यों नहीं कर सकता? देखो मैं डीएम कर दे रहा हूँ। कर दिया मैंने आपको डीएम। ओके मुंबई के आसपास, मतलब मेरे को भाई एग्जैक्ट लोकेशन नहीं जानना है, मेरे को बस इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि उसके आगे मैं कुछ बताने वाला हूँ। मुंबई के आसपास या पुणे के आसपास या थोड़ा सा लोकल के एरिया में? मुंबई। चलो आगे बढ़ो आप। तो भाई मैं उनको समझा सकता हूँ कि सिचुएशन क्या है बहुत अच्छे से। अब अपना माइक बंद रखना। अभिमन्यु जी एक चीज समझना, जैसे पहले होता था ना कि लड़के एक दूसरे के साथ बहुत कंफर्टेबल होते थे, बट क्योंकि मुंबई से हो तो मतलब यू नो दैट लाइफस्टाइल, जिसमें कि आजकल लड़कियां भी उसी लेवल के कंफर्ट जोन में जाके बात करती हैं लड़कों से। जो दोस्ती है वो जैसे एक लड़का एक लड़के से बात करता है, सेम आज के डेट में एक लड़की भी अगर किसी लड़के से दोस्ती हो गई है या अगर बातचीत है तो दे हैव दैट सेम काइंड ऑफ कंफर्ट लेवल। वो कंफर्ट लेवल में बहुत ज्यादा उनमें चेंज नहीं है, वो सेम कंफर्ट लेवल के साथ बात करती है। तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा फ्रेंडली वे में बात कर लेती हैं कि जैसे हक जताने वाली बात है। दोस्त भी है अगर आज के डेट में तो वो भी बोल देते अरे यार तूने मेरे को डीएम क्यों नहीं किया, या तू स्पेस लगाया मेरे को लिंक क्यों नहीं भेजा। या फिर अगर मैं रियल लाइफ में बात करूं तो लड़की अगर दोस्त भी है तो वो भी बोल देती है अरे यार तू अगर वहां जा रहा था तो मुझे साथ में क्यों नहीं ले गया। तो इस टाइप की चीजें आज के डेट में बहुत एक कॉमन और एक नॉर्मल सा चीज हो गया है। तो उस वजह से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो उस तरीके का डीएम आता है कि मुझे क्यों नहीं लिंक भेजा, मुझे क्यों नहीं लिंक भेजा, या मेरे से क्यों बात नहीं हुआ। राहुल भाई तुम्हें क्या बोलना है इस पर? पहले तो मैं एक स्क्रीनशॉट भेज रहा हूँ, मैंने अभिमन्यु जी को भी भेजा, आपको भी भेज रहा हूँ, वो देख लो, तब बात करता हूँ मैं इस पे। ये आया है मुझे, एक मिनट, कितना बजे आया है? पचास मिनट पहले, 1:39 पे। तो पहले इसका मीनिंग समझाओ जरा। तो इसमें उसने ना तुझे टैग किया है ना तेरा नाम लिखा है ना कुछ, तो फिर मतलब उस पे क्या है?
जेडी भाई मैं समझाते समझाते पागल हो गया हूँ आपको 3 दिन से, जिस दिन से ये लफड़ा स्टार्ट हुआ है। कल भी मैंने सारी चीजें शेयर की आपसे A to Z। अभी रात को 1:39 पे कौन डीएम करता भाई? वैसे ही वो जिस दिन बात हो रही भाई थी आपने कहा मैं तुझे दिखा दूंगा, अभी कम से कम 3 लोगों का मेरे पास डीएम है। ऐसे भेजा हुआ उन्होंने 3 आपको? में से एक लड़का है, बाकी 2 लड़कियां हैं। उन्होंने आपको ऐसे भेजा हुआ? डेट में फ्राइडे नाइट को क्या फर्क पड़ता है यार, जगी है तो कर दे रहे हैं। अरे यार भाई, जब कल बात हो गई कि डीएम मत किया करो, तो मैं कर रहा हूँ क्या? कल भी तो शुरुआत वहीं से हुई, अभी फिर शुरुआत वहीं से हुई। हाँ तो जाने दे, अगर मतलब रिप्लाई मत कर। और अगर देखो, और अगर चीजों को साइड करके चलना है तो भाई सीधी सी बात है, उस पर रिप्लाई मत करो। और अगर उसने कोई पोस्ट भेजा है अपना, तो भाई हाँ ठीक है, अगर दोस्ती के उससे भेजा है तो जाओ एक लाइक मार दो, खत्म होगी कहानी वहीं पे। बस यही वजह थी। नॉर्मल अगर बात करना चाह रही है वो, या नॉर्मल कोई मैसेज करती है, तुम्हें बात करने का मन नहीं है तो उसका रिप्लाई मत करो। ऑटोमेटिकली धीरे धीरे करके उसका बातचीत करना खत्म हो जाएगा। यही वजह थी, मैंने कल आपसे कहा था मैं ब्लॉक कर देता हूँ। लेकिन मैं एक चीज बता रहा हूँ, ब्लॉक करना बेवकूफी है, ब्लॉक करना तुम्हारे अंदर का बचपना दिखाता है। कितने लोगों को ब्लॉक करते फिरोगे भाई? ना तो उसने तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी की, ना तो उसने तुम्हें कहीं कुछ तुम्हारे बारे में गलत बोला, तो भाई तुम ब्लॉक क्यों करना चाहते हो? तुम्हें बात नहीं करनी है तो तुम अवॉइड करो ना। अवॉइड करना और ब्लॉक करना दोनों अलग अलग चीज है। अवॉइड करना तुम्हारे अंदर का मैच्योरिटी दिखाता है, ब्लॉक करना तुम्हारे अंदर का बचपना दिखाता है। अब तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें अपने अंदर बचपना लेके चलते रहना है जिंदगी भर। देखो जेडी भाई, मैं एक चीज बताता हूँ आपको। जीवन में मुझे जिस डायरेक्शन में जाना है, जिससे मैंने कमिटमेंट कर ली है, मैं पूरे भी उसी के साथ करूंगा। मैं हर किसी का अप्लाई देना भी मेरे को पसंद नहीं है, और ये बात आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। मुझे अगर किसी चीज ने 3:33 पे विचलित किया, मैंने आपको नींद से उठाया, मैंने कहा ये देखो, मैंने कहा क्या है इसका मतलब? मैं हर किसी को लाइफ में अटेंशन नहीं दे सकता हूँ। मुझे जिसे अटेंशन देनी है मैं दे रहा हूँ। सबको खुश रखना मेरे बस का नहीं है। बस मेरे लिए कोई इंसान खास है तो वो हमेशा खास ही रहेगा। अब इस बात पे आपको कुछ कहना है, आप कह सकते हैं। मैंने आपसे उस दिन ये भी कहा था, मैंने कहा व्यक्तिगत जीवन में मैं जैसा हूं, मैंने कहा मेरे डीएम में भी मैं वैसा ही हूं। और अगर मैंने नहीं बोला है ये तो आप बता दो। भाई मेरा बात समझना थोड़ा सा। तुम डीएम में क्या हो, तुम रियल लाइफ में क्या हो, वो किसी को नहीं पता भाई। ये सोशल मीडिया है। तुम्हें यहाँ पे कोई तुम्हारे डीएम या रियल लाइफ से नहीं जज करेगा। यहाँ पे लोग सिर्फ 3 चीजों से जज करेंगे तुम्हें। तुम बात कैसे करते हो, तुम दूसरों के साथ बिहेव कैसे करते हो, और तुम्हारे अंदर पेशेंस कितना है। ये 3 चीज बहुत जरूरी है जब तुम सोशल मीडिया में स्पेस में बैठते हो और लोगों के बीच में बैठते हो। इससे भागोगे तो भी तुम्हारे लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि जिंदगी भर फिर तुम भागते ही रहोगे। चीजों को मैच्योरिटी के साथ टैकल करना सीखो, चीजों को हैंडल करना सीखो, चीजों से भागना बंद करो। और कब तक भागोगे, कब तक किसी को ब्लॉक करते रहोगे? मैंने उस दिन भी यही चीज बोला था, आने दो। हाँ, मैंने उस दिन भी यही चीज बोला था कि भाई, मैंने इसीलिए बोला था कि ब्लॉक मत कर। बहुत ही मतलब बचपना और इमेच्योर वाला चीज हो जाता है वो ब्लॉक करना, पता है भाई। मैंने क्या कहते हैं उसे ब्लॉक किया था, संध्या जी को। फिर क्या कहते हैं, मैं ब्लॉक कर चुका था। फिर किसी ने मेरे से बोला कि उनको अनब्लॉक कर दो, सॉरी बोल दो।
बस मेरी इतनी गलती थी, मैंने अनब्लॉक करके एक सॉरी का मैसेज भेजा और उसके बाद क्या कहता है आपको सारी कहानी पता है। हाँ तो मतलब उसमें क्या हो गया? अगर किसी ने तुम्हें बोला कि अगर तुम किसी को ब्लॉक किए हो बिना रीजन के, ब्लॉक सिर्फ 2-3 केसेस में ही करना होता, किया जाता है। एक, या तो वो तुम्हारे साथ बदतमीजी कर रहा हो, गाली गलौज कर रहा हो, तो ब्लॉक कर दो। अगर तुम खुद गाली नहीं देना चाहते हो, अगर तुम्हें गाली गलौज करना पसंद नहीं है और तुम्हें दिख रहा है कि यार सामने वाला गाली गलौज ही करता रहता है, तो उसे ब्लॉक कर दो। क्योंकि वहां पे फिर उसको अवॉइड नहीं कर सकते तुम। कैसे अवॉइड करोगे जब वो बात ही उस तरीके से कर रहा है? तो उस केस में ब्लॉक कर दो। एक स्क्रीनशॉट और भेजा मैंने। अरे ठीक है भाई, स्क्रीनशॉट देख लूंगा मैं। जो अभी बता रहा हूँ उसको तो सुन लो, समझ लो। स्क्रीनशॉट देख लूंगा, बाद में उस पर भी बात कर लेंगे। दूसरा चीज, ब्लॉक तब करो जब तुम्हारे किसी जान पहचान को या तुम्हारे किसी क्लोज इंसान के साथ वो बदतमीजी करे या उस पे कुछ क्वेश्चन उठाए या उसको कुछ बुरा भला बोले, तब ब्लॉक कर दो। क्योंकि अगर उस केस में ब्लॉक नहीं करोगे तो वो फिर तुम्हारे जो तुमसे जुड़े हुए लोग हैं उन्हें टारगेट करने लगेगा। वो लगेगी जो भी है, लड़का लड़की, इसमें कोई आजकल जेंडर से घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता। सब आजकल वैसे मिल जाते हैं दोनों साइड से। ये चीज है जिस पे ब्लॉक किया जाता है। अरे कोई तुम्हें मतलब डीएम में अपना पोस्ट भेज दे रहा है, या कोई तुम्हें कहीं लिख दे रहा है कि ये गाना बहुत अच्छा है, मेरा फेवरेट सॉन्ग है, या कोई तुम्हें तुम्हारे पोस्ट पे जाके दिल बना दे रहा है। भाई सोशल मीडिया है, यहाँ पे ये बेसिक मतलब बेसिक एक तरीका होता है किसी चीज को अप्रिशिएट करने का, किसी चीज को तारीफ करने का। उस पे ऐसे कौन रिएक्ट करता है कि नहीं उसने मेरे को डीएम कर दिया, उसने मेरे को रिपोस्ट करने के लिए क्यों बोला, उसने मेरे को लाइक करने के लिए क्यों बोला, इस बात पे मैं ब्लॉक कर दूंगा जाके। आपको अब भी वही लग रहा है? फिर वही बात, जिस दिन पहले दिन से ये चीजें, हाँ तो तुम अवॉइड करो। अरे तो जब मैंने अवॉइड कर दिया था, मैंने कहा मुझे नहीं पता, नहीं मिल रही है मुझे पोस्ट, तो बात खत्म हो गई थी ना। उसके बाद क्या हुआ वो पता नहीं आपको? टॉर्चर काहे करना है फिर दूसरे को? हद है कि तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा, कि तुम एक पोस्ट नहीं ढूंढ पा रहे हो। अरे भाई नहीं जाना है, मुझे देखना ही नहीं है। भाई देखो, दो चीज है। पहला चीज, या तो किसी ने तुम्हें अगर भेजा है तो उस पे लाइक कर दो। तुम्हें अगर वो पोस्ट अच्छा लग जाए उसको रिपोस्ट मार दो, सिंपल। दूसरा चीज, नहीं कुछ करना है, मैसेज आया देखो, अवॉइड कर दो उस चीज को। ये दो तरीके होते हैं किसी भी चीज से भाई कल जब मैं टैकल बहुत करने का, ज्यादा किसी चीज को हैंडल करने का। कल जब मैं बहुत ज्यादा टॉर्चर हो गया था, तब आपने कहा कर दे की रिपोस्ट, तो मैंने कर दिया। उसके बाद मैं सुकून में था और मैंने मैसेज भी कर दिया था, मैंने कहा फाइनली रिट्वीट हो गया। ये तो चलो मैं सुबह से मैसेज कर रहा हूँ, मैं लगा हुआ हूँ कि हाय हेलो कैसे हो, क्या हो, बात क्यों नहीं कर रहे हो, ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा, तब तो मैं मानता भी हूँ यार चीजों को।